देखिए, आम आदमी पार्टी आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा भर्ती घोटाले का खुलासा आज करने जा रही है। मैं दोहराता हूं, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने खुलासा किया था कि जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आज उसी का सबूतों के साथ हम इसका एक सेंसेशनल एक्सपोजे करना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार के कान खुले और यह सरकार इस सबसे बड़े घोटाले का संज्ञान ले और इस घोटाले की शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो सीबीआई इंक्वायरी हो। थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जम्मू कश्मीर इमरजेंसी एंड फायर सर्विसेज में 2013 में 870 पोस्टें जो हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट निकली और जिसमें से 696 जो पद थे वो फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स के लिए थे और 696 में से 598 पद फायरमैन और 98 पद जो थे वो फायरमैन ड्राइवर्स के लिए। ज्ञात रहे कि यह पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 7 साल लगे और इन 7 सालों में इस भर्ती की प्रक्रिया में 3 बार घोटाले हुए। 3 बार घोटाले हुए, जिसमें से 2 घोटालों में तो जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एडमिट किया था कि इसमें धांधली हुई है और पेपर भी रद्द हुए। 2013 में एडवर्टाइजमेंट निकलती है, 60,000 के करीब जम्मू कश्मीर से युवा आवेदन पत्र लगाते हैं और इन पदों के लिए पहले इनका रिटन एग्जाम होता है। माफ कीजिएगा, सबसे पहले इनका फिजिकल टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट के बाद इनका रिटन एग्जाम होता है। ये सारे पद डिपार्टमेंट, एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, उसके द्वारा ये पेपर कराए जाते हैं और दोनों फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम के बाद 14,000 युवा जो है इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं। बात अगले वर्ष तक पहुंच जाती है 2014 तक, लेकिन 2014 में इनका इंटरव्यू नहीं हो सका क्योंकि जम्मू कश्मीर में त्रासदा हुई, फ्लैश फ्लड्स आए और जम्मू कश्मीर जो था वो बाढ़ की चपेट में आ गया। 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। 2015 में भाजपा और पीडीपी के गठबंधन सरकार बनी। 2017 में महबूबा सरकार ने एक डीजी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको रद्द किया जाए। इसका संज्ञान लेते हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, रिलीफ मांगी। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि आप दोबारा से इन 14,000 बच्चों का फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम करवाएं। इस बीच सरकार एक कदम उठाती है। सरकार, भाजपा और पीडीपी की सरकार, वो डायरेक्शन देती है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये एक टीआरपी के तहत होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत एग्जाम होने चाहिए। सरकार जो है 2018 में एक कंपनी को हायर करती है जिसका नाम है टाइमिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी। 2018 में इन बच्चों का फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के बाद इन 14,000 बच्चों में से 7,000 बच्चे अब छटके बाहर आते हैं और परीक्षा देते हैं। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी सरकार ने
जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी और पीडीपी की, तो उन्होंने एग्जाम रद्द किया, खुद एडमिट करके कि इसमें धांधली हुई थी। और अब की बार जब एग्जाम होते हैं 2018 में, तो एग्जाम के बाद एलिगेशन लगाए जाते हैं युवाओं द्वारा कि इसमें मास कॉपिंग हुई है, बड़े पैमाने पे नकल चली है, अनफेयर मींस का यूज हुआ है। जब सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती तो ये युवक कुछ हुआ, फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट भाजपा और पीडीपी की सरकार को निर्देश देती है कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की प्रोब करेगी। और उस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे श्री शालीन काबरा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई और जिन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। इस कमेटी ने जांच में पाया कि बड़े पैमाने पे मास कॉपिंग हुई है, अनफेयर मींस का इस्तेमाल किया गया है, और सरकार को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इम्तिहानात एक बार फिर रद्द हुए और टाइमिंग टेक्नोलॉजीज को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। प्रक्रिया चलते चलते 2020 में पहुंच गई और एक बार फिर सरकार ने जो है एग्जाम्स को कराने का फैसला लिया। पिछली बार भी एग्जाम्स में धांधली के सामने प्रूफ आए, युवा द्वारा कहा गया कि पेपर भी जो है वो मास कॉपिंग में इस्तेमाल किया गया है। करप्शन और नेपोटिज्म का ये ध्यान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। इस बार 2020 में सरकार ने एक और एजेंसी को हायर किया जिसका नाम था LMES, लेकिन 2020 में घोटालों का रिकॉर्ड टूट गया। एलिगेशन सामने आए कि इम्तिहान के पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्तिहान जो थे 20 सितंबर 2020 को होने थे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, लेकिन 19 सितंबर को पेपर लीक हुआ, पेपर बिका, लाखों में बिका, और उसका मैं प्रमाण आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, हाउस बोट के अंदर 19 सितंबर 2020 को नकल चल रही है। इनके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ही हमारे पास हैं। यह देखिए, इसमें तारीख लिखी हुई है सीधी 19 सितंबर 2020। यह फोन से लिया हुआ फोटोग्राफ है। और इसी में एक कैंडिडेट जिसका नाम है गजनफर नबी, ध्यान से सुनिए, हैरान कर देने वाला सनसनीखेज खुलासा है ये। गजनफर नबी सन ऑफ गुलाम नबी यत्तू आरो चदूरा बडगाम, इसने हाल ही में एक एफिडेविट दिया है और इसने माना है कि इसने भी वो इम्तिहानात दिए थे 2020 में फायरमैन के लिए, और उसने एक दलाल को 50,000 रुपए दिए हैं बैंक के द्वारा, और यह माना है कि इस इम्तिहान में बड़े पैमाने में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, पेपर बिका है, मास कॉपिंग हुई है, भाई भतीजावाद चला है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और उस ब्रोकर का नाम इसने बताया है शमीम अहमद दार सन ऑफ मोहम्मद अकबर दार, रेजिडेंट ऑफ तुजान पुलवामा श्रीनगर कश्मीर। और वो यह भी मानता है कि वो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जानता है इस एफिडेविट के, लेकिन वो खुलासा करने के लिए तैयार है। और इसकी जो बैंक रिसीट है, ट्रांजैक्शन रिसीट 19 सितंबर 2020 की, ये देखिए, जिसमें से 50,000 रुपया ट्रांसफर हुआ है, और जिस अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफर हुआ है ये इसी शख्स गजनफर नबी का है, और जिस अकाउंट में ये ट्रांसफर हुआ है पैसा वो उस दलाल का है जिसका नाम शमीम अहमद दार है। इसके ओरिजिनल प्रूफ्स भी हमारे पास पड़े हैं। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिनों में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी का बयान आया है कि जिन इम्तिहानों में धांधली होगी उसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, और सिर्फ योग्यता ही
इन भर्ती का मानदंड होगा। नौकरियां बाजार में बिकने वाली नहीं हैं। तो मैं एलजी साहब से भी अनुग्रह करूंगा, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता से भी अनुग्रह करूंगा, इस चीज का संज्ञान लीजिए। इस भर्ती प्रक्रिया की जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा भर्ती स्कैम है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। अगर इसकी सीबीआई इंक्वायरी होती है, एलजी साहब, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, बड़ी बड़ी मछलियां सामने आएंगी। करप्ट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और एजेंसी का एक नेक्सस टूटेगा, भांडाफोड़ होगा और युवाओं को उनका हक और इंसाफ मिलेगा। और इम्तिहान होते हैं, 696 कैंडिडेट्स, उनकी सिलेक्ट लिस्ट जो है वो 3 अक्टूबर 2020 को जारी होती है। 3 अक्टूबर 2020 और उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 3 दिन के अंदर, यानी 6 अक्टूबर 2020 तक आनन फानन में की जाती है, विदाउट एनी पुलिस वेरिफिकेशन। उस ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास है और जो लिस्ट निकलती है उसका एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। करप्शन और निपोटिज्म और फेवरेटिज्म का सबसे बड़ा ग्लेयरिंग एग्जांपल जो है वो जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का रिक्रूटमेंट स्कैम है। एक ओपन मेरिट और एक आरबीए की लिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास है। आप किसी भी सोर्स से ये लिस्ट, सेलेक्ट लिस्ट निकलवा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि एक एक परिवार में से 4 सदस्यों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, सिलेक्ट किया गया। फाइनल सेलेक्ट लिस्ट में इनका नाम आया है, मैं वो नाम ले लेता हूं। ओपन मेरिट में सिराज मोहम्मद दार, पेरेंटेज नोट कीजिए, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद दार। अजहर उद्दीन दार, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद दार। निसार हुसैन दार, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद दार। महराजुद्दीन दार, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद दार। दूसरा परिवार, सादुद्दीन दार, सन ऑफ बशीर अहमद दार। तनवीर अहमद दार, सन ऑफ बशीर अहमद दार। इशफाक बशीर, सन ऑफ बशीर अहमद दार। शमीम अहमद भट्ट, सन ऑफ रशीद भट्ट। सजादुल रशीद, सन ऑफ अब्दुल रशीद भट्ट। और चौथी फैमिली, खुर्शीद अहमद शाह, सन ऑफ अब्दुल रशीद शाह। बिलाल अहमद गनी, सन ऑफ मोहम्मद अमीन गनई। अब्दुल कयूम गनई, सन ऑफ मोहम्मद अमीन गनई। छहवीं फैमिली, समीर अहमद दार, सन ऑफ गुलाम नबी दार। रियाज अहमद दार, सन ऑफ गुलाम नबी दार। ये आरबी की लिस्ट बता रहा हूं मैं आपको। खुर्शीद अहमद दार, सन ऑफ गुलाम कादिर दार। निसार अहमद दार, सन ऑफ श्री कादिर दार, सॉरी गुलाम कादिर दार। ये ट्रेलर है और इनके कितने भतीजे, भाई, कजन, ताए के बच्चे, चाचे के बच्चे, वो भी सिलेक्ट लिस्ट में लगे। इम्तिहान का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो 10वीं थी और 60,000 युवाओं में से 10वीं के अलावा बीए के बच्चे थे, जिन्होंने एमए की थी वो थे, एमफिल की थी वो थे, पीएचडी जिन्होंने की थी वो भी थे। लेकिन नकल इतने बड़े पैमाने भी हुई, पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पे हुआ और यह कहा जा रहा था कि इसका जो एग्जाम का स्टैंडर्ड था बहुत मुश्किल था। जिन्होंने एमफिल एमए की थी उन बच्चों ने 60 या 70% नंबर लिए, लेकिन जो 10वीं के बच्चे जिन्होंने ये पेपर खरीदे थे, 8वीं के बच्चे भी, उनके नंबर 90%, 96%, 95% सभी सिलेक्ट हो गए। 8वीं और 10वीं के बच्चे अंदर, बीए, एमए, एमफिल के, पीएचडी के बच्चे बाहर। आम आदमी पार्टी ये मांग रखती है कि इस भर्ती प्रक्रिया की, जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जिसमें 696 फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की नियुक्ति की गई, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और यह रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए। आम आदमी पार्टी डिमांड्स सीबीआई इंक्वायरी इनटू दिस बिगेस्ट obnoxious recruitment scam in Jammu Kashmir Fire and Emergency Services. We also demand this entire recruitment and selection process should be declared void and issue. पूरी तरह से ये इम्तिहान रद्द होने चाहिए ताकि एक बार फिर जो है इन पदों की एडवर्टाइजमेंट निकले, जम्मू कश्मीर का युवा फिर से इसमें इम्तिहानात में बैठे
और योग्यता के मापदंड से। एलजी साहब, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, आपकी कथनी बोल रहा हूं, योग्यता के आधार पर यह भर्ती अब होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के युवाओं में एक आक्रोश है, हम किस किस्म के समाज का निर्माण कर रहे हैं। मैं ये केंद्र सरकार, इस भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को भी पूछना चाहता हूं, मैं एलजी प्रशासन को भी पूछना चाहता हूं, हम किस किस्म के समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर भाई भतीजावाद चलता है, जहां पर भ्रष्टाचार पनपता है, जहां पर करप्ट राजनेताओं के साथ करप्ट बाबूशाह और करप्ट एजेंसियां मिली हुई हैं। एक पढ़ा लिखा युवा कहां जाएगा? इसका संज्ञान लीजिए और इस भर्ती का शीघ्र जो है सीबीआई इंक्वायरी कराइए। अगर इस भर्ती की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के युवाओं से मिलकर एक बहुत बड़ा युवा आंदोलन छेड़ेगी, जिसका खमियाजा, जिसका राजनीतिक खमियाजा जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। हेलो, हाँ हाँ हाँ।